जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या आपको मेरे माथे के ऊपर कहीं बेवकूफ़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? मतलब ध्यान से देख लो, अगर दे रहा है तो मुझे अभी बता दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना, इनको ज़रूर हम जो जनता है, जो ऑडियंस हैं, जो इनकी मूवीज़ को थोड़ा बहुत देख रहे हैं, उनके माथे पर इन बॉलीवुड वालों को ज़रूर ऐसा लगता है कि शायद कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि हरकतें तो वैसी ही हैं ना। पिछले महीने अप्रैल के आखिरी में पहलगाम में एक इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट के बाद में पूरा देश, पूरा का पूरा भारत देश गुस्से से भर जाता है। उसके बाद में 7 तारीख को हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में किस तरीके से भारत ने इंतकाम लेना शुरू किया। और आप मजे की बात देखिए, एक मूवी है जो कि रिलीज होनी है, और उस मूवी की रिलीज होने के पहले सडनली याद आता है कि अरे यार, वो पिछली मूवी जो हमारी लाल सिंह चड्ढा आई थी उसकी तो बैंड बज गई थी, और अभी भी इतना बड़ा मैटर चल रहा है भारत में और हमने इसको लेकर कुछ बोला ही नहीं है। चलो 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 फटाफट फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो माजरा निकल कर सामने आता है वो आपके सामने है। अब ये आमिर खान प्रोडक्शंस ने 9 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट किया। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आपके देश में कुछ इतनी बड़ी चीज चल रही है तो आपको बोलना चाहिए। 9 तारीख की बात है। उसके बाद में 10 तारीख को ये एक पर्सनल मैसेज यहाँ पर पोस्ट करते हैं, एंड देन 12 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट करते हुए यहाँ पर एक और पोस्ट आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भी यहाँ बात कही। लेकिन इसके बाद की कहानी कुछ ऐसी है कि 13 तारीख को फिर इनकी जो मूवी आने वाली है आने वाले दिनों में, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, उसका ट्रेलर आना था, जो कि यहाँ पर ऊपर आ चुका है। ठीक है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मतलब आप एक बात मुझको बताइए कि भारत की जनता बेवकूफ़ है क्या? मूवी नो डाउट आपके एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बनी है, भले ही वो कॉपी है, चैंपियंस मूवी, चैंपियंस ऐसे ही कुछ नाम है, भले ही वो कॉपी लग रही है उस मूवी की। अब है या नहीं आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि कई सारे सीन्स तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। लेकिन क्या भारत की जनता वाकई में इतनी बेवकूफ़ है? और मेरे पास इसका एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इस पोस्ट को देखिए, ये पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट के ऊपर देखिए क्या है, तारे सितारे सब दिखाएंगे। आमिर खान तुर्की की फर्स्ट लेडी के साथ में मुलाकात करके आए थे, और जब भी मुलाकात हुई तब भी खूब गाजे बजाए बजे थे। और तुर्की ने हमारे साथ क्या किया है ये हम जानते हैं। और ये दो बातें हो गई हैं। अब पहला तो आप पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर आप कुछ बोलते ही नहीं है, चुप्पी साध लेते हैं बिल्कुल। उसके बाद जब आपकी मूवी का ट्रेलर आने वाला रहता है तब आप क्या करते हैं, तब आप एक पोस्ट डाल देते हैं कि भाई अब तो डाल दो, अब नहीं डाला तो बिल्कुल बैंड बज जाएगी। तब तक तो जंग भी खत्म हो चुकी थी, 10 तारीख को तो जंग भी सीज फायर पर चली गई थी। ये देखो, वाह भड़वो, फिल्म रिलीज करने के लिए देशभक्ति दिखा रहे हो, अब तुम्हारी एमकेबी। ये देखो, सब वही लिख रहे हैं। इनको लगता है जैसे ये पागल हैं, बाकी सब भी वैसे ही होंगे। पिछले 20 दिनों से मुंह में पढ़ लो, डोंट डू दिस अगेन, एवरीवन न्यू टर्की वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया एंड यू मेट देम, देयर इज द रीजन पीपल स्टार्टेड लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर यू, है ना। और इनको भारत में खतरा महसूस हो रहा था। आपको ध्यान होगा, एक बार इनकी खातून ने कही थी वो बात, ये तू ही है ना, एक बार बोल दे। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं, ये वही कुछ हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। जो रिएक्शंस की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, ये वो है। अब देखिए, हमें किसी भी देश के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, लेकिन अगर कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है या हमारे लिए गलत सोच या गलत विचार रख रहा है, तो फिर हमें पूरा अधिकार है कि हम उस देश के बारे में बोलें। टर्की को लेकर हमारे देश में वैसे भी अब बोला जा रहा है कि भाई इसका तो बॉयकॉट होगा, और आप याद रखिएगा ये होगा। मालदीव्स की इकोनॉमी को कितना बुरा झटका दिया था इंडियंस ने जब वो अपनी पर आ गए थे, ये आपको ध्यान ही होगा। आज की तारीख में हम लोग जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हुए हैं, जिस क्लिफ के ऊपर खड़े हुए हैं, वो क्लिफ ऐसी है कि भारत को अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, और हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में इसको लेकर आग जलती भी रहनी चाहिए। और यहां पर बात मैं सिर्फ तुर्की की नहीं कर रहा हूं, चाहे वो तुर्की हो या फिर वो अजरबैजान हो। ये दो मुल्क जिन्हें कहीं ना कहीं हम दिल से अपना दोस्त समझते हैं, जब भी मदद करनी पड़ती है हम इनकी मदद की भरसक मदद करते हैं। इन दोनों ही देशों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, और अगर हमारे देश की तरफ से कोई जाकर इनकी पैरवी करेगा या इनकी लल्लो चप्पो करेगा तो वो तो नहीं झेल पाएंगे, और ना ही वो बिल्कुल भी झेल पाएगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर कर ले हम लोग तो बेहतर रहेगा। और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद का साथ देने वाले देश के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं, और हमारे जवानों के खून का मजाक उड़ा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों हम लोगों को बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान करना ही चाहिए, क्योंकि अब चुप रहने का समय नहीं है। हमारे देश के जवान तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप जरा एक बात सोचो, जिन तुर्की के ड्रोन्स ने हमारे देश के ऊपर हमला किया, कल को अगर हमारे देश के लोग उसी तुर्की को में जाकर जाएंगे घूमने के लिए और वहां पैसा खर्च करेंगे,
तो इनडायरेक्टली तो आप हमारे देश के ऊपर जो हमला हो रहा है उसी को स्पॉन्सर कर रहे हो। सबसे पहले हम धोखे की बात करते हैं। ये तुर्की और अजरबैजान, ये दोनों वही सांप हैं जो दूध पिलाने के बाद भी हमें ही काट रहे हैं। हमने इनके लिए अपना लिटरली दिल खोल दिया, इनकी मदद करी। लेकिन जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये दोनों देश पाकिस्तान के पीछे पूरी तरीके से खड़े हुए दिखाई दिए। ये कैसा दोस्ताना है? भारत के 26 शहीदों का खून अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, पहलगाम इंसिडेंट वाला, और ये लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों का झंडा उठाकर मतलब सीधे तौर पर उनके साथ खड़े हो गए। मतलब एक्चुअली में इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप इस बात को याद रखो, 6 फरवरी 2023 की तारीख थी। तुर्की में छोटा मोटा नहीं 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। 51,000 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आई। घर बर्बाद हो गए, जिंदगियां उजड़ गई और न जाने क्या क्या हुआ। और सबसे पहले मदद के लिए कौन गया तुर्की की? भारत। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने 6 जहाज भेजे, दवाइयां, टेंट, मेडिकल की टीम, एनडीआरएफ के जवान। हमने इनके लिए आंसू पोंछने का हर एक इंतजाम किया, और सिर्फ आंसू पोंछने का नहीं, इनकी जिंदगियां भी बचाई। टर्किश लोग हमारे जवानों का माथा चूम रहे थे, भारत जैसा दोस्त नहीं है। और आज वही तुर्की की लीडरशिप पाकिस्तान के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है और हमारे खिलाफ लगातार बटेरबाजी कर रही है, बोल रही है। यह है इनकी असलियत, एहसान फरामोशी, नमक हरामी। हमने क्या गलत किया? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या गलत किया? हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ठोका है, पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है। एक भी सिविलियन को चोट नहीं लगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे देश के ऊपर आप आंख उठाकर देखोगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो चीज नहीं हो सकती। ये था हमारा जवाब पहलगाम के उस इंसिडेंट के लिए जिसमें 26 मासूम खत्म हो गए थे। हमने आतंकवाद का खात्मा किया, लेकिन तुर्की और अजरबैजान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के आतंकवादी पसंद हैं। उनको क्या बोलूं, इसके आगे में ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये लोग आतंकवाद के साथ खड़े हमको दिखाई दे रहे हैं और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और भारत के खिलाफ सीधे तौर पर बोल रहे हैं। तो बात बस इतनी है कि अब हमको इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और ये दोस्ती वोस्ती गई तेल लेने। बहुत हो गया है याराना, बहुत हो गया दोस्ताना, जहां पर की बात सिर्फ एक तरफा हो रही है। वन साइडेड अफेयर अब नहीं चलेगा। तुर्की और अजरबैजान ने भारत की इस कार्रवाई की निंदा करी और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ दिया। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इनके साथ वाला लगता है। क्या भारत में मुसलमान नहीं है? भाई, भारत में क्या मुसलमान नहीं रहते हैं? क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाके खड़े थे? नहीं। भारत का एक एक मुसलमान जो था अपने बॉर्डर पे खड़े हुए जवानों के साथ था। ये OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का जो पूरा संगठन है, जिसमें करीब 57 मुल्क आते हैं, ये एक दूसरे के लिए हर गलत काम को सपोर्ट करते हैं। इनके लिए हमेशा मजहब पहले है, इंसानियत बाद में ही आती है। ये लोग मजहब के नाम पर आतंकवाद को अगर बढ़ावा नहीं देते हैं तो उसको खत्म करने का भी काम नहीं कर रहे। भारत के शहीदों का खून इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान का झंडा इनको प्यारा है। ये कैसा मजहब है? ये किस बात की इंसानियत है? लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में गुस्सा है, नाराजगी है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान आग की तरह फैल रहा है। और ये भी सुनो, ये सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि जो भारत के खास लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। विशाल मिश्रा, इनके गाने आप लोगों ने सुने ही होंगे, जिनके गाने दिल से दिल तक उतर जाते हैं। उन्होंने सिंपल तौर पे बोला कि मैं जिंदगी में कभी तुर्की या अजरबैजान नहीं जाऊंगा, ना घूमने और ना कॉन्सर्ट करने के लिए। और वो अकेला नहीं है, हजारों लोग ये प्लेज ले रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सब भारत का सम्मान सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और अगर तुमको लगता है कि बॉयकॉट क्यों ही करना, तो इस बात को भी समझो, पाकिस्तान जो मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत पर छोड़ रहा था ना, वो मेड इन टर्की ही थे। हाँ, टर्की के हथियार हमारे जवानों के ऊपर गिर रहे थे, हमारे शहरों के ऊपर गिर रहे थे, और ये लोग अपने हथियार बेचकर आतंकवाद को कहीं ना कहीं ताकत दे रहे थे। और फिर ये लोग कहते हैं कि भारत गलत है। अरे यार, मतलब थोड़ा तो अपनी गिरबान में झांक कर देख लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है बोलने की। और अब हमको हथियार खरीदने में मदद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इनकी इकोनॉमी को ठोकेंगे। तुर्की की जो इकोनॉमी है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है। 2023 में करीब 21 लाख हिंदुस्तानी वहां घूमने गए थे। कैपेडोशिया
का जो हॉट एयर बैलून इस्तांबुल की जो मस्जिद है, हम इन्हें पैसे ही देते आए हैं, लेकिन अब और नहीं। ट्रैवल कंपनीज जैसे कि पिक योर ट्रेल, EM माई ट्रिप, इन सभी ने टर्की और अजरबैजान के बुकिंग्स को बंद कर दिया। 50% बुकिंग्स पहले ही कैंसिल हो चुकी हैं। लोग रिफंड मांग रहे हैं और दूसरी जगह जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये है भारत की ताकत, हमारी सॉफ्ट पावर, एक ऐसी सॉफ्ट पावर जिसकी काट किसी के पास नहीं है। वो ये बॉयकॉट ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा होगा, ये भारत के जख्मों का जवाब है, हमारे शहीदों का लहू का जवाब है, हमारी आत्मसम्मान की चीख है। जब तुर्की और अजरबैजान हमारे शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आखिर हम क्यों इनकी जेबें भरें? हम क्यों इनके होटल्स में जाएं, इनकी एयरलाइंस में ट्रैवल करें? अब बिल्कुल भी नहीं। हर एक हिंदुस्तानी का जो पैसा है भारत के लिए होगा, भारत के जवानों के लिए होगा और आतंकवाद के खिलाफ होगा। याद है आपको मालदीव्स? 2024 में हम लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स चलाकर उनकी पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। $2 बिलियन का नुकसान। वो नंबर 1 से गिरकर नंबर 6 पर आ गए थे और अब भारत के खिलाफ बोलने से पहले 10,000 बार सोचते हैं वहां के लोग। और यही हाल हम तुर्की और अजरबैजान का एक साथ करेंगे। इनकी इकोनॉमी को झटका देंगे, इनकी औकात इनको याद दिलाएंगे। और जब इन्हें होटल्स खाली दिखाई देंगे ना, जब तुर्किश एयरलाइंस की सीट्स इनको खाली दिखाई देंगी, तब इन्हें भारत की ताकत का एहसास होगा। आज वक्त आ गया है दोस्तों, भारत के लोगों का मजहब, जात या कोई और चीज से भी ऊपर उठकर सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनने का। सोचो, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान, ये एक आंधी बन सकता है। एक भी पैसा जब इन मुल्कों में भारत की तरफ से नहीं जाएगा ना, तब इनको खुद ही समझ में आएगा। इनके प्रोडक्ट्स यूज ना करिए, टूरिज्म को सपोर्ट ना कीजिए। जंग कहीं ना कहीं हमारे ही पैसे से तुर्की ने हमारे खिलाफ लड़ी है। भारत के लिए एक छोटा सा योगदान जो हम कर सकते हैं वो कम से कम इतना तो हो सकता है। एक साथ चलो और कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाओ कि भारत को छेड़ने का सीधा सीधा मतलब है आग से खेलना। और ये जो भी कुछ बॉलीवुड वाले कर रहे हैं कि भैया हमको जो करना है हम तो वो करते रहेंगे, लेकिन तुम हमारी मूवी देखने जरूर आओ, उनको भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।